आज की वीडियो में हम लोग इस वेबसाइट को पूरा रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। इस वेबसाइट को हम लोगों ने पहले क्रिएट कर चुका है। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखा है वो जाके अपना प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे ही हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाएंगे। जैसे ही हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे एक हम लोग का एक नया विंडोज़ ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट डेस्क देख सकते हैं, डेव टूल्स ओपन होता है, जिससे हम लोग पूरा वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव में कैसे दिखेगा, लैपटॉप में कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डेस्कटॉप में हम लोग का कुछ इस तरह का वेबसाइट दिख रहा है। बट जैसे ही हम लोग इसको लैपटॉप मोड में लाते हैं या फिर टैबलेट मोड में देखते हैं तो कुछ ये बैनर सेक्शन का हाइट बढ़ गया, हम लोग का चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे आज हम लोग वही सीखेंगे। अभी हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ नहीं करेंगे, मीडिया क्वेरी का यूज़ जब ज़रूरत पड़ेगा तब करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो बैनर का हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। ये बेसिकली ये टैबलेट मोड है, इसमें एक ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा आपको, इसमें शो हो रहा है मोबाइल। ये टैबलेट मोड है बेसिकली। तो हम लोग सबसे पहले इसको टैबलेट मोड में बनाना सीखेंगे, ठीक। तो बैनर सेक्शन का जो हाइट हम लोग देख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही है, जबकि एलिमेंट उतना स्पेस नहीं ले रहा है। तो इसको सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट मोड में देखते हैं। टॉप कॉर्नर में अब एक एरो साइन मिलता है, उससे जाके हम लोग बैनर सेक्शन को पूरा सिर्फ क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसका CSS प्रॉपर्टी हम लोग को कुछ इस तरह का देखने मिलेगा यहाँ पे। जैसे ही हम लोग बैनर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसका हाइट रिमूव करेंगे, देख सकते हैं इसका बैनर कुछ साइज हाइट छोटा हो गया, फिर भी अभी भी हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। बेसिकली जो हम लोग को वेबसाइट में प्रॉब्लम हुआ है और इस समय होगा जब अपन न्यू भी क्रिएट करेंगे फिर भी उसमें कुछ नया नया बनाएंगे तो उसमें हाइट और विड्थ को लेके ही प्रॉब्लम होता है बेसिकली रेस्पॉन्सिव में। तो वही हम लोग फिक्स करना सीखेंगे खुद से, ताकि आप किसी भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करना है बैनर सेक्शन। जैसे यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करके भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको नेवा सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका CSS प्रॉपर्टीज इधर शो होने लगेगा। बट हमको अभी बैनर सेक्शन पे जाना है। इसका हाइट हम लोगों ने रिमूव कर दिया। जैसे हम लोग इसको फिर से हाइट देते हैं तो देख सकते हैं हम लोग का जो ओरिजिनल है कुछ इस तरह का था, बट अभी हम लोग को इसको चेंज करना है। तो इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं, इसका हाइट रिमूव करते हैं। बेसिकली हम लोग पूरा वेबसाइट से जहाँ जहाँ पे हाइट दिया है, जहाँ पे हाइट फिक्स कर दिया है उसको एडजस्ट करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, उसको हम लोग हाइट को रिमूव करेंगे। तो बैनर सेक्शन में सबसे पहले हाइट को रिमूव करते हैं। और एक चीज़, हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट डेव टूल में जो हाइट रिमूव कर रहे हैं वो हम लोग का VS कोड में जो हम लोग ने लिखा था एक्चुअल कोड उसमें रिमूव नहीं होता है। हम लोग को वहाँ जाके फिर से वो चीज़ें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मैनुअली फिर रिमूव करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को रिमूव करना है। जैसे बैनर सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं हाइट रिमूव करते ही इसका हाइट छोटा हो गया। अब देख सकते हैं जो इमेज का सेक्शन है, बैनर इमेज, यहाँ पे देख सकते हैं बैनर इमेज का जो हम लोग का बैनर सेक्शन था उससे ही कुछ ज़्यादा है, और बैनर का जो सेक्शन है वो इतना है, जबकि बैनर इमेज वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो बैनर इमेज का जो हाइट है उसको भी हम लोग रिमूव करेंगे। वैसे ही बैनर टेक्स्ट का भी देख सकते हैं वो भी हाइट है, उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। देख सकते हैं हम लोग का एलिमेंट कुछ इस तरह का तो आ गया, फिर भी हम लोग को जो एलिमेंट है वो सेंटर में नहीं आया है और ऊपर में कुछ गैप दिख रहा है। ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो बेसिकली ग्रीन कलर जो शो करता है वो पैडिंग शो करता है। तो जैसे हम लोग इसमें जाएंगे बैनर सेक्शन में, इसमें देख सकते हैं पैडिंग टॉप दिया हुआ है 15 VH का। जैसे इसको रिमूव करेंगे कुछ हम लोग का एलिमेंट इस तरह का हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं हाइट फिक्स किया हुआ है तो उसको भी रिमूव करते हैं। हम लोग का कुछ इस तरह का हो गया। तो टैबलेट में हम लोग को कुछ इस तरह का बैनर्स दिखेगा। बाद में हम लोग अबाउट सेक्शन में यूज़ करेंगे, धीरे धीरे सबको ही हम लोग CSS में स्टाइल करेंगे। बट ये तो जैसे ही हम लोग ने हाइट रिमूव किया यह एक दूसरे से चिपक गया, और हम लोग को इतना भी हाइट नहीं कम करना था। तो हम लोग हाइट दे नहीं सकते तो क्या देंगे, अभी हम लोग देंगे बैनर में पैडिंग दे देंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे ही हम लोग पैडिंग देंगे, पैडिंग 5 BW 0 8, ऊपर नीचे से 5 BW का पैडिंग दिया और 0 BW का पैडिंग राइट और लेफ्ट से दिया। तो हम लोग का अभी तक जो हम लोग ने सिर्फ हाइट रिमूव किया है और पैडिंग रिमूव किया है, और हम लोग बैनर सेक्शन में पैडिंग ऐड किया है। तब देख सकते हैं हम लोग को कुछ इस तरह का दिखने लगा है। तो एक्चुअली में जो जो हम लोगों ने अभी रिमूव किया बैनर सेक्शन में हाइट और जो भी रिमूव किया उसको हम लोग एक्चुअल में जाके VS कोड में जाके रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे बैनर सेक्शन में हम लोगों ने हाइट रिमूव किया तो उसको मैं कमेंट आप कर रहा हूँ, आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। फिर हम लोगों ने ओवरले में नहीं किया था, नेबार में भी कुछ नहीं किया था।
फिर हम लोगों ने किया था बैनर सेक्शन में जो हाइट दिया हुआ है 70 px, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। बैनर इमेज का जो हम लोगों ने हाइट दिया था उसको भी रिमूव करते हैं। एंड जो बैनर इमेज के अंदर कुछ नहीं किया था, बैनर टेक्स्ट जो दिप था उसका भी हाइट हम लोगों ने रिमूव किया था। और बैनर में हम लोगों ने बैनर सेक्शन का जो पैडिंग था वो भी रिमूव किया था ना, पैडिंग टॉप, इसको भी रिमूव किए। और हम लोग ने ऐड किया था पैडिंग, तो हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं। पैडिंग 5 BW ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से 0 BW। अब हम लोग जैसे ही हम लोग अपना वेबसाइट जाएंगे देखेंगे हम लोग को कुछ इस तरह का दिख रहा है। रिलोड करते हैं हम लोग। रिलोड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों ने जो एक्चुअल था उसमें भी कर दिया। अब हम लोग डेस्कटॉप मोड में देखते हैं, जैसे लैपटॉप में हम लोग को कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे ही हम लोग इसको स्मॉल करते हैं वो अपना साइज़ एडजस्ट होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने हाइट फिक्स नहीं किया था, इसलिए जैसे जैसे एलिमेंट का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे ही डिव का साइज़ एडजस्ट होते जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने अपना जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का पहला सेक्शन का स्टार्टिंग कर लिया है और वो काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग सारा सेक्शन में करेंगे, बट एक इसमें भी कमी है। जैसे ही हम लोग टैबलेट मोड में ऐसा दिख रहा है, जैसे बस इससे भी छोटा करेंगे तो कुछ इस तरह का होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरा वेबसाइट को टैबलेट मोड में बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, अबाउट सेक्शन को पूरा सिलेक्ट करेंगे। हम लोग देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में, इसको हटा देते हैं, डोंट शो डिस्टर्ब कर। इसमें भी हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट को भी रिमूव करते हैं, इसको पूरा ओपन करते हैं। और इमेजेस का कोई हाइट नहीं है। अबाउट टेक्स्ट का देख सकते हो वो इतना सारा हाइट लेके रखा है, इसीलिए हम लोग का जो डिव का हाइट है वो बेसिकली बढ़ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। हाइट 60 भी है, इसको भी रिमूव करते हैं। जैसे हम लोग रिमूव करते हैं हम लोग का काम हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग पूरा डेस्कटॉप मोड में ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे हम लोग लैपटॉप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अबाउट सेक्शन भी अभी तक कुछ फर्क नहीं हुआ, टैबलेट सेक्शन में भी ऐसा दिख रहा है। अब इसमें आते हैं फूड गैलरी सेक्शन। हम लोग का जो इमेजेस है, कुछ इमेजेस हाइट लंबा हो गया और विथ में पतला दिख रहा है। हम लोग का विथ बेसिकली ठीक है, हाइट लंबा हो गया, तो इसको भी हम लोग इंस्पेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और पूरा जो फूड गैलरी सेक्शन है, ये हम लोग का बेसिकली फूड गैलरी सेक्शन जो हम लोगों ने डिप बनाया था उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। फूड गैलरी सेक्शन में हम लोगों ने कुछ हाइट, फूड गैलरी सेक्शन में हम लोग हाइट नहीं दिया है, बट इसके अंदर जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स के अंदर जो आइटम्स हैं उसको हम लोगों ने हाइट दिया है 60। इसको भी रिमूव करते हैं। फूड आइटम्स है, इसमें भी कुछ नहीं किया है। फूड आइटम्स के अंदर जो इमेजेस है, फूड आइटम्स के जो अंदर इमेजेस है उसमें भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बट बेसिकली हम लोग को इसी में करना है। तो हम लोग उसका इमेजेस को विथ वाइट सेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाइट हम लोगों ने रिमूव कर दिया, अब इसको जैसे ही विथ देंगे वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअल बेस कोड में चलते हैं, हम लोग जो जो अभी तक चेंजेस किए हैं पहले उसको सेट कर लेते हैं, फिर उस इमेज को भी सेट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अबाउट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। अबाउट अस लिखे थे हम लोगों ने, कोई बात नहीं। अबाउट इमेज का हाइट भी हम लोगों ने फिक्स किया था, इसको रिमूव करते हैं। अबाउट टेक्स्ट का हाइट भी फिक्स किया था, इसको भी रिमूव करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, फिर यहाँ से फूड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। इसे हम लोग रिलोड करते हैं, देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह का दिख रहा है। बट अबाउट अस का जो हम लोगों ने अबाउट सेक्शन बनाया था उसमें हम लोग को एडिट करना था ना, अबाउट सेक्शन बैनर सेक्शन के बाद तो अबाउट सेक्शन उसका हाइट हम लोग को रिमूव करना था। अच्छा, फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे वो अबाउट सेक्शन अबाउट सेक्शन बैनर सेक्शन, क्या हम लोग का अबाउट सेक्शन नहीं था? होगा, मिल नहीं रहा है कुछ, कहाँ चल गया अबाउट सेक्शन? यहाँ पे जैसे अबाउट सेक्शन का हाइट हम लोग रिमूव करते हैं, हाइट रिमूव किया और इमेज ठीक है, टेक्स्ट ठीक है। अबाउट टेक्स्ट, हम लोगों ने अबाउट टेक्स्ट कहाँ लिखा था?
अबाउट टेक्स्ट बाकी सब ठीक है, हम लोगों ने एडिट कर चुके हैं। देखते हैं कैसा शो हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, हम फिर से एक बार रिस्पॉन्सिव करके देख लेते हैं। डेस्कटॉप में कुछ इस तरह का, लैपटॉप में ऐसे दिएगा, टैबलेट में कुछ इस तरह का। अभी तक हम लोग का सही चल रहा है, बट हम लोग का फूड गैलरी सेक्शन अभी ठीक नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग ठीक करते हैं। फूड गैलरी सेक्शन को पूरा सेलेक्ट करते हैं। इसमें हाइट नहीं दिया हुआ है फूड आइटम्स का। फूड आइटम्स में भी कुछ हाइट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आइटम्स 60 VH, इसको रिमूव करते हैं हम लोग। एंड आइटम्स को इमेजेस, अच्छा चलते हैं फूड आइटम्स में हम लोग। फूड सेक्शन कुछ नहीं करना है हम लोग को। फूड सेक्शन में हम लोग का हाइट था क्या? फूड सेक्शन फूड गैलरी में कुछ नहीं है। फूड आइटम्स, हम लोगों ने आइटम्स का हाइट रिमूव किया था, ठीक है। बेसिकली आइटम्स की इसमें हाइट नहीं है अभी। हम लोग को अबाउट सेक्शन के बाद द वाले सेक्शन, न्यू सेक्शन, कार्ड में जो कार्ड नहीं था, हम लोग का आइटम्स था। हम लोग का कुछ कोड धीरे धीरे हो गया है। अबाउट सेक्शन के अंदर फूड गैलरी के बाद फूड आइटम्स के आइटम्स को हम लोग रिमूव करते हैं। हाइट एंड आइटम्स के अंदर इमेज को विथ वाइज फिक्स करना है। इसका विथ करते हैं 100%। आइटम्स के अंदर जो इमेजेस है उसका विथ करते हैं 100%। इमेज विथ 100%। जैसे हम लोग इतना करते हैं हम लोग को देख सकते हैं कुछ इस तरह का शो होने लगा। बेसिकली हम लोगों ने जो हाइट वाइज फिक्स किया था उसको विथ वाइज कर दें। और पहले हम लोगों ने आइटम्स, इसका जो डीप था उसका हाइट रिमूव कर दिया। तो उसका कुछ अब हाइट रहा नहीं। अब बेसिकली जिसके हम लोगों ने उस डीप का हाइट कुछ रहा नहीं, तो उसका सिर्फ विथ था। विथ हम लोगों ने 30% उसको फिक्स किया था। और उसमें हम लोगों ने बोल दिया उस 30% में जितना भी विथ है उसका 100% एरिया तुम इमेज ले लो। तो वो विथ वाइज फिक्स हो गया। हाइट ऑटोमेटिक जितना इमेज का था वो अपने आप ले गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। अब हम लोग को एंजॉय आवर फूड ये वाला सेक्शन इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जैसे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे इंजॉय सेक्शन में हम लोगों ने हाइट बनाया है। हाइट को रिमूव करते हैं। जैसे हम लोग हाइट को रिमूव करते हैं हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग यस करने चलते हैं। इंजॉय सेक्शन हाइट को कमेंट आउट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को करना है कुछ इसका विथ और हाइट। और विथ और हाइट हम लोगों ने पिक्सल में दिया है, अब यहाँ देख सकते हैं। बट पिक्सल की एक चीज़ है, अगर पिक्सल में हम लोग किसी चीज़ को विथ और हाइट देते हैं तो वो उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो उसको हम लोग को विथ और हाइट जो पिक्सल में दिया हुआ है उसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में। विथ हम लोग देंगे 50% और हाइट देंगे हम लोग 30%। अब जाके देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं रिलोड। हम लोग को कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अभी हम लोग का विथ और हाइट परसेंटेज में फिक्स हो गया, तो अब ये चेंजेस होगा तो वो परसेंट के हिसाब से चेंज होगा, तो हम लोग को कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। इसमें जो पैराग्राफ टैग है वो बाहर जा रहा है क्योंकि इसका हम लोगों ने फॉन्ट साइज फिक्स नहीं किया होगा। जैसे हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ टैग को तो देख सकते हैं, पैराग्राफ में कहीं भी फॉन्ट साइज नहीं है। तो पैराग्राफ टैग के अंदर रुक जाएंगे, इसका फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। इसका फॉन्ट साइज हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग का सेक्शन का क्या नाम था वो चेक कर लेते हैं। मिड सेक्शन के अंदर पैराग्राफ टैग, हम लोग मिड सेक्शन में चलते हैं। मिड सेक्शन H1 बनाया हुआ है, मिड सेक्शन पैराग्राफ भी बनाना है। Ctrl+C Ctrl+V, पैराग्राफ टैग टू फॉन्ट साइज
फ़ॉन्ट साइज 1.5 PW। हम लोगों ने सेक्शन वाइज ऐसा कमेंट करके डिवाइड कर दिया था, इसलिए हम लोग को ढूंढने में मदद हो रहा है। इसलिए कमेंट्स लिखना ज़रूरी होता है, जैसे कि नहीं तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे। और पूरा हम लोगों ने कितना लाइन का कोड लिखा है, ऑलमोस्ट 400 के आसपास, तो इतना लाइन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग यहाँ से पता चल रहा है ये बैनर सेक्शन है, अबाउट सेक्शन, फूड सेक्शन, इससे पता चलता है। इस पर अबाउट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ में दिख रहा है फूड गैलरी, इधर फूड गैलरी स्टार्ट्स यहाँ पे हुआ। वैसे हम लोग मीनू सेक्शन में गए थे, अभी जो हमने एडिट किया वो मीनू सेक्शन था। नहीं, हम लोग मीनू सेक्शन में नहीं, मिड सेक्शन में एडिट किया। अब मीनू सेक्शन उसके नीचे है। अब हम लोग देखते हैं मीनू सेक्शन में कुछ करना है क्या। मीनू सेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम लोग को हाइट रिमूव कर रहे हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगा, सब कुछ में हाइट का प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में। मैं नहीं बोल रहा कि सब वेबसाइट में हाइट का ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो किसी भी डिव का हाइट फिक्स मत करना, उसके एलिमेंट में ही पैडिंग देने का कोशिश करना, परसेंटेज में यूज़ करना, ताकि बाद में रेस्पॉन्सिव में कोई दिक्कत ना आए। अगली वीडियो में अगर बनाऊंगा तो उसमें भी विदाउट हाइट का मैं वेबसाइट बनाऊँगा, उसमें पूरा वेबसाइट में मैं हाइट का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब हाइट फिक्स नहीं करूँगा। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, होगा, मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, मीनू सेक्शन का जो हाइट है 100 BH मिनिमम हाइट, इसको रिमूव करते हैं। इसके अंदर कंटेनर, कार्ड कंटेनर का हाइट है, उसको भी रिमूव करते हैं। बेसिकली इसमें जाओगे और क्लिक करोगे पता चल जाएगा इसमें क्या है, किसमें क्या है। कार्ड का हाइट भी फिक्स है, उसको भी रिमूव करते हैं। अब देख सकते हो सिर्फ रिमूव करने से ही इतना हो जाता है। हम लोग को कार्ड में सिर्फ पैडिंग ऐड करेंगे तो ये गैप हट जाएगा। तो हम लोगों ने जितना जो रिमूव किया, जैसे कि हाइट रिमूव किया, कार्ड का मेनू सेक्शन में हाइट रिमूव किया, कार्ड में भी हम लोग मेन कार्ड कंटेनर का भी हाइट रिमूव किया, तो वो हम लोग सबसे पहले अपना एक्चुअल कोड में भी हाइट रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ने मेनू सेक्शन में हाइट रिमूव किया, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा रिमूव कर देना। ठीक है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, कार्ड का भी हाइट मैं रिमूव करता हूँ। जैसे हम लोग इतना हो गया, कार्ड में हम लोग को देना है पैडिंग। पैडिंग बेसिकली मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो ये लास्ट में जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको माउस दिख रहा होगा, यहाँ पे जो प्राइस के नीचे जो स्पेस है वो हमको और ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे वो देना प्राइस और ये इमेज चिपके ना, इसलिए तो हम लोग पैडिंग देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से पैडिंग देंगे, पैडिंग 3 BW एंड 0 BW। टॉप बॉटम से 3 BW का पैडिंग दिया और राइट और लेफ्ट से 0 BW का पैडिंग दिया। बस इतना करते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा गैप बढ़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इतना अभी तक कर लिया, देखते हैं अभी तक हम लोग का वेबसाइट कैसे दिख रहा है। हम लोग का ये डेस्कटॉप व्यू है कुछ इस तरह का, डेस्कटॉप में ठीक काम कर रहा है। टैबलेट में देखते हैं हम लोग, टैबलेट में यहाँ तक ठीक है, बट ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको हम लोग फिक्स करते हैं। आई थिंक इसका भी हाइट के रिलेटेड ही कुछ है। इसका मैंने जैसे बेस्ट सेक्शन, इसका जो सबसे पहले बेस्ट जो ओवरऑल सेक्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हाइट दिया होगा, इसको हाइड करना है। रिमूव, जैसे रिमूव करते हैं ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर जो इमेज है, इमेज का भी हाइड करते हैं, रिमूव, इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करते ही इसका हाइट कुछ इस तरह से बढ़ जा रहा है। हम लोग हाइट वाइज इसको फिक्स किया है, जैसे कि हाइट दिया 100%, बट हम लोग को हाइट वाइज फिक्स नहीं करना है, क्योंकि जैसे भी हम लोग रेस्पॉन्सिव होते हैं तो हम लोग का विड्थ चेंज होता है। हाइट तो वही है, हाइट बेसिकली हम लोग का हाइट ये वाला है, बट हम लोग तो विड्थ चेंज कर रहे हैं। और किसी भी डिस्प्ले में विथ ही चेंज होता है, हाइट लगभग सबका सेम होता है। मोबाइल में भी आप देखोगे विथ पतला सा होता है और हाइट लंबा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग टैबलेट मोड, फिर से टैबलेट मोड में आते हैं और चेक करते हैं। इस इमेज को हम लोग हाइट वाइज फिक्स करेंगे। चलिए हम लोग इमेज को देखते हैं, हम लोग VS कोड में चलते हैं। जो बेस्ट सेक्शन है उसके अंदर जो इमेज है, बेस्ट सेक्शन की इमेज हाइट को हम लोगों ने रिमूव किया था, और इसका जो विथ है हम लोग काम करेंगे, इसका विथ वाइज सेट करेंगे। हाइट में सेट किया था, तो विथ सेट करेंगे। विथ जैसे हम लोग सेट करेंगे विथ 35%, हम लोग जाके चेक करेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। हम लोग को फिर जो पैडिंग देना है 3 BW का बेस्ट सेक्शन में पैडिंग देंगे तो ये कुछ हाइट बढ़ जाएगा। हम लोगों ने जो बेस्ट सेक्शन था उसका पूरा हाइट रिमूव कर दिया,
इसमें हम लोग को बेस्ट सेक्शन में जाना है, इसमें पैडिंग ऐड करेंगे। इसमें बेस्ट सेक्शन का हाइट फिक्स था, इसको रिमूव नहीं किया, रिमूव कर देते हैं। को देना है पैडिंग, पैडिंग में 3 VW एंड 0 VW। अब देखते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग स्क्रीन यूज़ करेंगे, स्क्रीन बढ़ाते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है। जो इमेज है कुछ बड़ा ही दिख रहा है। हम लोग को टेबलेट मोड पे तो सही दिख रहा है, लैपटॉप मोड में सही दिख रहा है, टेबलेट मोड में भी सही दिख रहा है। इसको हम लोग बाद में फिक्स करते हैं। सबसे पहले फुटर फिक्स करते हैं, उसमें इमेज से रिलेटेड कुछ है तो उसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। उसमें स्क्रीन मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग फिर फिल्टर का बनाते हैं। हम लोग अपने वेबसाइट में जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट को डेप टूल ओपन करके इंस्पेक्ट करते हैं। उसमें पता चलेगा फुटर का हाइट हम लोग ने 50 BH किया। जैसे हम लोग ने हाइट रिमूव किया इतना हो गया। हम लोग को फिर थोड़ा सा पैडिंग चाहिए तो ऊपर नीचे, जैसे कि हम लोग का जो आइकॉन से फेसबुक का, इंस्टाग्राम, वो नीचे एकदम चिपक गया, वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले फुटर सेक्शन में, हाइट को रिमूव करेंगे और फुटर में हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग 5 BW को पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम से, 0 राइट लेफ्ट से। अब जाकर देखते हैं लोग का वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रहा है। अब तक हम लोगों ने इतना कर लिया है, इसका अगर फुल मोड में करते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। सही है, बट ये इमेज ओवरलैप हो रहा है, तो इसका विड्थ हम लोग कम करते हैं। ठीक है, इसका विड्थ कम करके देखते हैं। इमेज का विड्थ, इसका विड्थ कम करेंगे तो हम लोग को कम हो जाए। इसका विड्थ हम लोग ने 30 कर देते हैं, इसको 30%। अब सही लग रहा है, विड्थ 30% कर देंगे, हम लोग को पूरा वेबसाइट में कम हो जाएगा। अच्छा था बेस्ट सेक्शन की जो इमेज था विड्थ को कर देंगे 30%। अब हम लोग को वेबसाइट कुछ इस तरह का दिख रहा है, सही दिख रहा है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। हम देख सकते हो इस तरह का टैबलेट मोड में कुछ इस तरह का दिखेगा। सिर्फ हाइट रिमूव किया है हम लोग और पैडिंग अप्लाई किया है, बस हम लोग को देख सकते हैं जो डेस्कटॉप मोड में कुछ इस तरह का दिखेगा। 4K जो डेस्कटॉप मोड का जो विथ है 25600, ये बेसिकली 4K डायमेंशन में माना जाता है, जो 4K स्क्रीन होता है उसमें यूज़ होता है। लैपटॉप में कुछ इस तरह का दिखेगा, टैबलेट में कुछ इस तरह का दिखेगा, बट जैसे ही मोबाइल में आएंगे हम लोग का जो नेम बार है वो इतना छोटा हो गया है कि देख नहीं सकते हम लोग। और ये सेक्शन जो है इसको भी हम लोग ठीक नहीं किए हैं, अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। इसका भी हाइट हम लोग ने फिक्स किया हुआ है इसलिए, तो इसका यूज़ हम लोग, और ये जो प्राइस है उसको भी हम लोग को ठीक करना है। तो देखते हैं प्राइस को, आई थिंक हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया होगा इसलिए ये ऐसा हो रहा है। इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं एक बार, जो होगा पता चल जाएगा प्राइस का। हाँ, हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया, कार्ड का जो S3 है उसको हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज नहीं दिया है, उसको फ़ॉन्ट साइज कार्ड का S3 एंड इसका फ़ॉन्ट साइज 1.3 VW, आई थिंक सही है। अब देख सकते हैं ऐसे कुछ है, हम लोग को डेस्कटॉप मोड में कुछ इस तरह का दिखेगा 4K में, और ये लैपटॉप मोड में इस तरह का। पहले देख लेते हैं हम लोग का लैपटॉप मोड, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा इस तरह का। हम लोग की वेबसाइट अभी इस मोड में है, अच्छा दिख रहा है। टैबलेट में कुछ इस तरह का दिखेगा, लैपटॉप में इस तरह का, डेस्कटॉप में इस तरह का। अब हम लोग आगे बनाएंगे कि लैपटॉप में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये इस तरह का दिखे मोबाइल में, और हम लोग चाहते हैं कि इस नेम बार में जो होता है वो हट जाए और टॉगल मेनू बार आ जाए, हैमबर्गर जो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सिर्फ वहाँ पर आइकॉन दिखता है और उसको क्लिक करने से हम लोग का मेनू आ जाता है। उससे मोबाइल में हम लोग को तो ऊपर में दिखता नहीं है, सिर्फ नेम बार, उसमें नेम बार में सिर्फ हम लोग को लोगो दिखता है और एक आइकॉन दिखता है। कुछ इस तरह से सेट करेंगे। बाकी सब सही है, बट हम लोग को सिर्फ ये इमेज सेक्शन यूज़ करना है, जो ये लास्ट वाला येलो वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये फिक्स करना है, और हम लोग को नेम बार फिक्स करना है। ठीक है, चलिए ये भी कर लेते हैं। हम लोग का 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे मोबाइल के लिए, रेस्पॉन्सिव कैसे किया जा सकता है वो सीखेंगे। मोबाइल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मोबाइल टैबलेट पर देख सकते हैं, टैबलेट का जो साइज़ है 768 × 699,
इससे नीचे हम लोग इसको स्मॉल करते हैं तो देख सकते हैं इसका डायमेंशन भी विथ छोटा होते जा रहा है, 6, 3, 4, 6। हम लोग ऐसा डिज़ाइन करेंगे जैसे कि 600 से जैसे ये विथ कम हो, हम लोग का जो नेवबार का टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो, जैसे कि विजिबल हो जाए, मोबाइल में दिखने लगे। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होते जा रहा है, वो मोबाइल में विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मीडिया क्वेरी का यूज़ करना सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले करते हैं कि जो रेस्पॉन्सिव के लिए मीडिया क्वेरी यूज़ होता है उसको हम लोग लगाना सीखेंगे हम लोग अपना स्टाइल सेट में। तो हम लोग को ये लिखना पड़ता है मीडिया क्वेरी ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600। इसका मतलब होता है 0 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक इसके बीच के स्क्रीन साइज में जो भी डिवाइसेस होगा उसमें इसके अंदर जो कोड लिखेंगे हम लोग वो अप्लाई होगा। और इससे ऊपर 600 से जैसे क्रॉस करेगा वैसे जो लिखा हुआ है ऊपर में हम लोग लिखा है वो तो यूज़ सब में होगा, बट इसमें वो चीज़ यूज़ होगा जो 0 पिक्सल से लेके 600 पिक्सल तक यूज़ होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नेम बार को स्टाइल करेंगे। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे सीख जाओ कि रेस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि नेम लिंक्स में हम लोगों ने H1 टैग्स यूज़ किया था इसमें। जैसे कि हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो इसके अंदर पता चल जाएगा हम लोग H1 को, जो कि हम लोगों ने नेम बार के अंदर H1 का यूज़ किया है। इसमें हम लोगों ने फॉन्ट साइज़ 1.1 VW दिया है, बट वो डेस्कटॉप साइज़ में वो व्यू तो सही आ रहा था, बट जो मोबाइल में आ रहे तो वो H1 टैग का जो साइज़ है वो छोटा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हम लोग का अभी साइज़ है 539, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ भी चेंजेस करेंगे वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग नेव बार को टारगेट करते हैं, नहीं हम लोग को करना था नेव लिंक्स ना, नेव लिंक्स के H1 को फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है, फॉन्ट साइज और उसको करते हैं 2 VW। इसमें हम लोग देखे थे 1.1 VW था, बट हम लोगों ने किया 600 पिक्सल, जो मैक्स विथ 600 पिक्सल है उसके अंदर हम लोगों ने नेम लिंक्स के H1 को फॉन्ट साइज 2 VW दे दिया। तो क्या वो हम लोग अप्लाई हो जाएगा? करके देखते हैं। जैसे हम लोग को 600 में ऐसा दिखा है, अब देख सकते हो 600 से जैसे नीचे जा रहा है फिर भी हम लोग को साइज वैसे ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को कैसे दिखता है। नेम लिंक्स के अंदर जो H1 था उसका फॉन्ट साइज 2 VW कर दिया हम लोगों ने। फिर से हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, इसको साइज हम लोग छोटा ही रखते हैं तो पता चलेगा हम लोग। फॉन्ट साइज हम लोग इसको और थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, अच्छा दिखेगा। इसका फॉन्ट साइज पहले हम लोग टेबल में जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा नेम लिंक्स के अंदर जो H1 था उसका फॉन्ट साइज अभी चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया। हम लोगों ने हैशटैग यूज़ किया है, जबकि उसमें हैशटैग नहीं, ये क्लास है। तो इसमें हम लोग भी आ सकते हैं, फॉन्ट साइज 2 VW किया, अब वहाँ हम लोग को फ़र्क दिखेगा। आप देखते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो चुका है। हम लोग को यही चाहिए था, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो गया, अब मोबाइल में विजिबल होगा तो हम लोग ये आराम से मोबाइल में देख सकेंगे। वैसे ही हम लोग इस बटन साइज को भी इंक्रीज़ करेंगे। और कॉन्टैक्ट फॉर अस ये तो सही दिख रहा है, बट पैराग्राफ टैग हम लोग को समझ में नहीं आएगा। मोबाइल में इतना छोटा हो जाएगा कि कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे पैराग्राफ के अंदर तो वो शो ही नहीं हो पाएगा। तो उसका भी हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट में, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करते हैं, बैनर के अंदर चलते हैं बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन में तो हम लोग को कुछ करना नहीं था, करना था हम लोग को इस बैनर में, बैनर को पूरा सेलेक्ट किया। इस बैनर का जो हम लोगों ने डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके रखा है उसको हम लोग कर देंगे स्पेस इवेंटली। स्पेस यहाँ देख रहे हैं, स्पेस एस लिखते ही हम लोग को सजेशन आ रहा है। स्पेस इवेंटली करने से वो डिस्टेंस हो जाता है, जैसे स्पेस बिटवीन कर रहे हैं तो दोनों कॉर्नर में सट जा रहा है। स्पेस अराउंड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। स्पेस इवेंटली तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली। ठीक है, तो हम लोग इसको बैनर इसको कॉपी करते हैं एंड में जाते हैं हम लोग यहाँ पे मीडिया पे अंदर लिखते हैं स्टैक बैनर सेक्शन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली। एक चीज़ याद रखना, जो भी इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं वो हम लोग जैसे ही रिलोड करेंगे फिर से वो लोग चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ जो यहाँ सिर्फ देखने के लिए होता है कि हम लोग क्या क्या चेंजेस करें, चेंजेस करके देखते हैं और वहाँ पे मेन हम लोग जो बेस कोड होता है उसमें जाके अप्लाई कर देते हैं ताकि रिलोड करने के बाद भी वो चीज़ अप्लाई हो। तो हम लोग बैनर सेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में गैप आ गया है। ठीक है, हम लोग अब बैनर सेक्शन की जो पैराग्राफ टैग है टेक्स्ट का जो
टेक्स्ट का डिव है, ये टेक्स्ट डिव था, इसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इंक्रीज हो, जो चिपका चिपका सा लग रहा है, विथ कम लग रहा है और गैप ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं बैनर टेक्स्ट, इसको जहाँ लिखते हैं बैनर टेक्स्ट, बैनर टेक्स्ट, इसको करना विथ 40%। अब हम लोग देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुआ है, अब देखा विथ इंक्रीज़ हो गया, पहले थोड़ा सा चिपका हुआ था, अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। वैसे हम लोग पैराग्राफ टैग को भी टारगेट करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम लोग विजिबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट से, ये हम लोग H1 टैग, बट H1 टैग ईजिली दिख रहा है। पैराग्राफ टैग यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, इसका अगर इंक्रीज़ करेंगे 1.5 कर लेंगे, सही दिखेगा 1.5। फिर अब ये थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ हो गया तो इसको कॉपी करते हैं, स्टिक बैनर टेक्स्ट की कॉपी, इसको में चलते हैं कंट्रोल की 1.5, सॉरी फॉन्ट साइज 1.5 pw, ठीक है। वैसे हम लोग बटन का साइज भी इंक्रीज़ करेंगे। फिर से चलते हैं हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट में, यहाँ चलते हैं बटन को सिलेक्ट करते हैं, बटन में जाते हैं, इसका हम लोग करेंगे फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर देंगे और थोड़ा सा पैडिंग भी इधर उधर करेंगे। फॉन्ट साइज हम लोग जैसे इंक्रीज़ करते हैं, फॉन्ट साइज 2VW, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते देखिए बटन का साइज इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा सा 2VW हो गया। और इसका पैडिंग भी हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 2VW एंड 2VW, हम लोग का बटन कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसमें कॉपी करते हैं हम लोग बैनर टेक्स्ट बटन, हम लोगों ने क्या किया फॉन्ट साइज और जो पैडिंग था उसको चेंज किया, जो चेंज करोगे वही उसमें लिखना मीडिया परियो ने, और बाद बाकी जो है वो तो डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। चलते हैं इसको लिखते हैं फॉन्ट साइज हम लोगों ने किया था 2VW एंड जो पैडिंग किया था हम लोगों ने पैडिंग 2VW, ठीक है हम लोग हो गया। बटन भी एडिट हो गया, स्टाइल तो हो गया। अब इसका टेक्स्ट बहुत पतला लग रहा है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका फॉन्ट वेट इंक्रीज़ करते हैं, इसको करते हैं फॉन्ट 600 के आसपास, हमको लगता है सही हो जाएगा, अब सही लग रहा है। अब और अबाउट सेक्शन में भी हम लोग वही करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा गैप इधर ब्लू कलर का दिख रहा है उसको हम लोग चेंज करेंगे, इसमें जो बीच है अबाउट अस और इमेज के बीच में थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसको सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, अबाउट सेक्शन, इसमें से एक चेंज करने से काम हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, इसको कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवेंट, कुछ अलग हम इसमें करते हैं स्पेस इवेंटली, स्पेस अराउंड, आई थिंक हाँ स्पेस अराउंड ठीक है, जो है स्पेस अराउंड कर देते हैं। चलिए भाई हम लोग VS कोड में भी लिख लेते हैं, जो भी चेंजेस करोगे इधर फटाफट चेंज करते जाना, नहीं तो जैसे एक बार रिलोड हो जाएगा फिर आपका पूरा वेबसाइट फिर वैसे के वैसे हो जाएगा, इसलिए चेंजेस करते जाना और अपना लिखते जाना, इसे रिलोड करना मत, एक बार कंप्लीट कर लेना उसके बाद करना है स्पेस अराउंड, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग का अबाउट सेक्शन भी हो जाएगा। अब फूड गैलरी सेक्शन में जो हम लोग को 3 इमेज एक साथ दिख रहा है, 3 इमेज एंड 3 इमेज, हम लोग चाहते हैं कि एक लाइन पे 2 इमेज दिखें। ज़्यादातर मोबाइल में देखोगे एक साथ 2 दिखता है, 2 सेक्शन दिखता है, शॉपिंग वेबसाइट भी यूज़ करते हो तो देखना एक साइड में एक इमेज, एक साइड में एक इमेज, 3 इमेज कभी भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा छोटा इमेज दिखेगा उसका, फिर इसीलिए इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। जो फूड गैलरी सेक्शन है इसको सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें कुछ चेंज करना समझ में आ जाए। फूड गैलरी सेक्शन में जो पैडिंग, कुछ पैडिंग किया, हाँ ऊपर नीचे से पैडिंग दिया हुआ है, साइड वाला जो पैडिंग हमको नहीं चाहिए, जो साइड में जो ग्रीन आ रहा है ना, फूड गैलरी सेक्शन साइड्स में जो राइट और लेफ्ट में आ रहा है, डाउन में नीचे में भी आ रहा है, तो हम लोग को पैडिंग नीचे से भी इसमें एक चेंज करेंगे, पैडिंग 5VW एंड 0 करते हैं, हम लोग को थोड़ा सा पैडिंग हट जाएगा। तो सबसे पहले यही चेंज करते हैं, जो चेंजेस करेंगे वहाँ जाकर हम लोग अपना VS कोड में लिखते जाएंगे। चलते हैं, कॉपी के बाद पेस्ट एंड पैडिंग 5VW एंड 0VW, हम देखते हैं इतना हो गया। अब हम लोग को करना है एक लाइन पे 2 ही आना चाहिए, तो क्या करेंगे फूड आइटम्स, जो हम लोग को ये है फूड आइटम, इसके अंदर में फूड आइटम्स है, इसको विथ कर देंगे हम लोग
इसका विथ 100%। तो हम लोग का जो साइड का स्पेस था वो पूरा हो जाएगा। और पैडिंग इसमें ऐड कर देंगे 3BW का। जस्टिफाई कंटेंट इसका इवेंटली, इसका करते इवेंटली स्पेस इवेंटली। अब ऐसा दिख रहा है हम लोग कुछ, ठीक है। और आइटम्स के अंदर होगा एक आइटम, आइटम्स के अंदर इसका विथ 30 है, इसको करते हैं 40। और इसे इतना चेंज करते हैं हम लोग का इमेज सेट हो गया। तो ये पहले हम लोग जितना चेंज किया उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। हेयर स्टाइल हम लोगों ने पहले फूड आइटम्स, आई थिंक फूड आइटम्स था, रिलोड हो गया था ना। फूड आइटम्स, हाँ फूड आइटम्स सबसे पहले हम लोगों ने इसको चेंज किया, इसका विथ 100% करेंगे। फूड आइटम्स का विथ 100%, फूड आइटम्स विथ 100%। एंड जस्टिफाई कंटेंट इवेंट लिखे थे ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंट, ठीक है। अब जाके देखते हैं कैसे दिख रहा है। साइड से चिपक गया ना, कोई बात नहीं, हम लोग उसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग 3BW का। अब देखते हैं तो सही है, हम लोग का ये वाला सेक्शन भी यूज़ हो गया। बट हम लोग का जो था वो एक लाइन पे 2 लाना था ना, तो उसमें आइटम्स का हम लोग ने एडिट किया था। और चलते हैं, जिससे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे चलेंगे यहाँ पे आइटम्स के अंदर, इसका विथ करेंगे जैसे 40, हम लोग का शो एक लाइन पे आ जाएगा। 2 इमेजेस दिखाएं जैसे कि हम लोग को एज यूजुअल मोबाइल में दिखता है। तो हम लोग चलेंगे आइटम्स करेंगे विथ 40, विथ 40%, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग को ये वाला सेक्शन नहीं एडिट करना है, मेन्यू वाला सेक्शन थोड़ा सा इसमें भी ज़्यादा गैप दिख रहा है राइट और लेफ्ट में। और प्राइस पैराग्राफ टैग और जो इधर ऑरेंज कलर में H1 टैग लिखा हुआ है और जो प्राइस लिखा हुआ है, दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। और चलो इसको कर लेते हैं, इसको इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंटेनर में, इधर कहाँ पे ये वाला सेक्शन है, कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर का हम लोग को इसको भी सेंटर में इसको करना है स्पेस इवेंटली, स्पेस इवेंटली। इतना करते हैं हम लोग का गैप हो गया, कोई बात नहीं। और जो गैप दिया हुआ है इसको बंद कर देंगे, गैप 0 कर देंगे। और जो हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था उसको स्पेस इवेंटली कर देंगे, ठीक है। चलते इसको कॉपी चलते हैं कंट्रोल P, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली एंड गैप 0, गैप कर देंगे 0। बस इतना काम करते हैं हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस कार्ड को एडिट करते हैं, जिसके अंदर जो सेक्शन का गैप था उसको भी करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर कार्ड कंटेनर के अंदर, कार्ड से इसका विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे 30% के आसपास। देख रहे हैं हम लोग का हो गया सेट, कार्ड का विड्थ 30% कर दिए। और इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग में जो पैडिंग उसको रिमूव कर देंगे। पैडिंग जैसे रिमूव करेंगे एक दोनों साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 काम कर लेते हैं, जैसे कार्ड P और कार्ड में एडिट करना था हम लोग को। तो हम लोगों ने कार्ड का पहले विथ इंक्रीज किया, कार्ड इसका विथ किया 30%, ठीक है। और कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ था उसमें पैडिंग कर दिया 0, ठीक है। अब चलते हैं इधर। और जो कार्ड के अंदर जो इटालियन सोल्स मशरूम लिखा हुआ है उसको भी चेंज करते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज़ हम लोग इसका कर देंगे 2BW सही लग रहा है। और इसके जो प्राइस है उसका भी फॉन्ट साइज कर देते हैं 2BW सही लग रहा है। और पैराग्राफ टैग का भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे, पैराग्राफ उसका भी साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसका भी साइज़ मैं मैनुअली साइज कर रहा हूँ, तो साइज करते हैं फॉन्ट साइज 1.2,
5.2 VW हम ज़्यादा देख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। H1 का भी हम लोगों ने फॉन्ट साइज़ 2 इंक्रीज़ किया और प्राइस का भी 2 इंक्रीज़ किया था, तो इसको भी VS कोड में लिख देते हैं। हैशटैग कार्ड के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट साइज 2 VW, ठीक है। उसके बाद कार्ड का जो H3 प्राइस टैग है, जो कार्ड के अंदर जो H3 है उसका फॉन्ट साइज V2 VW कर दो, ठीक है। अब हम लोग का विजिबल भी हो गया। अब ये वाला सेक्शन करते हैं, तो इसको भी इंस्ट्रक्ट एनिमल करो, इसमें जाओ इंस्ट्रक्ट करो। इसका जो येलो वाला पार्ट है 40 VH है, इसको भी चेंज करके हम लोग कर लेंगे लगभग, देखते हैं मैनुअली चेंज करते हैं 20 VW, 20 VW आई थिंक सही है। चलते हैं हैशटैग येलो, इसको हाइड करते हैं 16 VH, ठीक है। चल के देखते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, सही है। अब हम लोग H1 हम लोग को लगता है टारगेट नहीं हो इसमें, जो आवर मेनू में जो था 2 VW किए थे। H1 फॉन्ट स्टाइल हो गया ना, फॉन्ट साइज करना था इसमें, फॉन्ट साइज 2 VW। अब जाकर देखते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है। अब हम लोग को फुटर सेक्शन पे करना है, इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं फुट में, फुटर के अंदर जो लिंक्स है, आई थिंक ये फुटर के अंदर चलते हैं। जो लिंक्स है उसका सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं पैडिंग ज़्यादा है, पैडिंग कर देंगे 0। आई थिंक लिंक्स का गैप ठीक है। आई थिंक लिंक्स के अंदर में H1 के जो पैडिंग दिया है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। H1 रिमूव करेंगे और H1 का फॉन्ट साइज 2 VW करेंगे, 2 VW सही लग रहा है। H1 का फॉन्ट साइज 2 VW किए और आइकन्स के अंदर जो हम लोगों ने आई लिखा हुआ है इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग कर देंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे थिंक 5 VW के आसपास, सही लग रहा है। थोड़ा सा पैडिंग इसमें गैप भी लगाएंगे, गैप प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे इसमें, तो गैप 5 VW, गैप 5 VW। इसमें गैप काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। H1 का जो साइज हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था आई थिंक 2 VW और लिंक्स का किया 5 VW। तो सबसे पहले चलते हैं लिंक्स, आई थिंक लिंक्स में कुछ पैडिंग भी हम लोगों ने हटाया था, लिंक्स का पैडिंग आता है। तो सबसे पहले हैशटैग लिंक्स P0 पैडिंग 0 करो, उसके बाद लिंक्स का जो हैशटैग लिंक्स का जो H1 था उसका फॉन्ट साइज हम लोगों ने 2 VW, फॉन्ट साइज 2, फॉन्ट स्टाइल font size 2 VW and icons में icons के अंदर जो आई टैग था आई थिंक यही है, चेक कर लेते हुए। आइकॉन्स के अंदर आई टैग है, उसका फॉन्ट साइज 5 VW किए थे, फॉन्ट साइज 5 VW। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है हम लोग को। तो हम लोग का पूरा वेबसाइट आई थिंक रेस्पॉन्सिव हो चुका है अभी तक जितना होना था। अब एक चीज़ दिखाते हैं आपको, जैसे अभी आप नोटिस किए इसका जो विथ का साइज है 684 है, जैसे ये स्मॉल करते घट रहा है 604, जैसे ही 600 से नीचे जाएगा ये चेंजेस हो गया, ऐसे कि यहाँ 2 सेक्शन पर हो गया, जैसे 600 क्रॉस करेगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऐसे दिख रहा है। तो हम लोग का वेबसाइट पूरा रेस्पॉन्सिव हो चुका है। हम लोगों ने नेवबार का जो हैमबर्गर बोले थे उसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा। आई थिंक उसको भी मैं एक वीडियो में कवर कर दूँगा अगर रिक्वेस्ट आया तो, ठीक है। अब देख सकते हैं कैसे लैपटॉप में इस तरह का दिख रहा है, टैबलेट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, मोबाइल्स में कुछ इस तरह से दिख रहा है। मोबाइल्स में जैसे 2 सेक्शन हो जा रहा है एंड जैसे इंक्रीज़ करेंगे 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया।
फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने VW का यूज़ किया है, इसीलिए हम लोग को फ़ॉन्ट साइज़ में उतना करने का ज़रूरत नहीं होगा। और हम लोगों ने वेबसाइट से हाइट भी हटा दिया, तो बार-बार हम लोग को मीडिया क्वेरी का यूज़ करना नहीं पड़ा, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट में हम लोग को बार-बार मीडिया क्वेरी यूज़ करना पड़ता है। बस इसमें हम लोगों ने पहले ही कुछ चेंजेस करके हम लोग का अपना काम ईज़ी कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।